आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, पहले 18 तत्वों के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम को लिखिए। ठीक है ना। तो आइए हम इस प्रश्न के उत्तर को जानते हैं। ठीक है ना। तो कक्षों में जो इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए जो नियम दिया था वो हमें बोरबरी ने दिया था। ठीक है ना। तो बोरबरी ने जी यह नियम दिया था कि जो हमारे कोशों में जो अर्थात जो हमारे कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, वे हमारे जो उनकी अधिकतम संख्या होती है वो होती है 2n² के बराबर। ठीक है ना। तो इसको हम लिख लेते हैं कि बोरबरी के अनुसार, ठीक है ना, बोरबरी के अनुसार हम इन्होंने क्या बताया था हमें कि, ठीक है ना, किसी भी परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होती है। ठीक है ना। कि किसी भी ठीक है ना, किसी भी परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में, ठीक है ना, विभिन्न कक्षाओं में, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होती है। ठीक है ना। ठीक। और ये ठीक है, जो कि हमारे सूत्र 2n² के द्वारा प्राप्त होती है। ठीक है, जो कि सूत्र 2n², ठीक है ना, 2n² के द्वारा ज्ञात किया जाता है, ठीक है ना, 2n² के द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अर्थात पहले का, ठीक है, और जहां पर ये जो हमारा सूत्र दिया है, ठीक है, ये n, इसमें जो हमारा n है, तो n ये हमारा जो होता है ये पूर्णांक होता है। ठीक है, ये हमारा पूर्णांक रूप में होता है, अर्थात इसके जो मान होते हैं वो हमारा 1, 2, 3 और 4 होते हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते जाते हैं और इसको जो है हम मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं। ठीक है ना, मुख्य क्वांटम संख्या होती है। ठीक है, जो ये मुख्य क्वांटम संख्या होती है ये हमारा जो होती है कोशों की संख्या को बताती है। ठीक है, अर्थात कौन से कोश में, ठीक है, ठीक है, ये कि कौन सा ये कोश है, तो उसमें जो, ठीक है, उसे हम n के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और ये हमारा जो होता है मुख्य क्वांटम संख्या कहलाता है। ठीक है ना। तो अतः ये होता है, तो ये बोरबरी ने हमारे यहाँ पर ये नियम दिया था। ठीक है ना। तो अतः अब जो इन्होंने बताया था कि जो कोश होते हैं, ठीक है ना, जो 4 हमारे कोश होते हैं तथा उनमें जो कक्षक होते हैं उनमें जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो सकते हैं, 2n² के बराबर। तो हम देखते हैं कि जो पहला कोश है वो k होता है, दूसरा l है, तीसरा m है तथा चौथा कोश जो है n है। ठीक है ना, अर्थात पहले कोश में n का मान हमारा कितना होगा 1, दूसरे कोश में n का मान हमारा होगा 2, तीसरे कोश के लिए 3 होगा n का मान तथा चौथे कोश के लिए 4 होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो हमारा k कोश होगा, ठीक है, तो इसमें जो k कोश के, ठीक है ना, में जो इसमें कक्षाओं में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे ना, ठीक है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन बराबर हमारे कितने होंगे, ठीक है, वे हमारे होंगे 2n² अर्थात 2 हो जाएंगे। तथा l कोश में, ठीक है, l कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हमारे कितने आएंगे, ठीक है, ये हमारे आते हैं 8। कैसे, 2n² रखेंगे तो 2 गुणा 2 की घात 2 4 हो जाती है, 4 दूनी 8 आ जाता हमारा। ठीक है ना। तथा m कोश में, ठीक है, m कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे 18। चूंकि 2n² बराबर होंगे 2 गुणा 3 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर हमारा, तो 9 दूनी 18 आ जाता है। ठीक है, तथा n कोश में इसी प्रकार से, ठीक है ना, में अधिकतम, ठीक है ना, अधिकतम इलेक्ट्रॉन बराबर हमारे कितने होंगे अब यहाँ पर, वे होते हैं हमारे 32। ठीक है ना, अधिकतम इलेक्ट्रॉन बराबर 32। ठीक है, चूंकि जो ये 2n² से निकालेंगे तो 2 गुणे 16 बराबर आएगा हमारा 32। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या हो गई विभिन्न कोशों में उपस्थित स्थित विभिन्न उनकी जो कक्षाएं होंगी उनमें जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी आ जाती है, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32। ठीक है, ये आ जाती है क्रमशः। तो अब जैसे कि हमसे प्रश्न में कह रहा था कि पहले 18 तत्वों के, ठीक है ना, विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन वितरण
ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वितरण के लिए जो नियम था वो क्या, कौन सा नियम था, बोर-बरी का नियम था। तो ये हमने देखा यहाँ पर, ठीक है। और इनके आधार पर जो कोशों में, ठीक है, जो कक्षाएं होती हैं, ठीक है ना, उनमें जो उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक संख्या वो होती है वह भी हमने देखी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने देख लिया। तो अब जैसे कि हम इसको ये देख लेते हैं, जैसे कि हमसे कह रहा था कि प्रथम 18 इलेक्ट्रॉनों के लिए, ठीक है। तो ये 18 इलेक्ट्रॉनों के लिए यदि हम देखें तो ठीक है, तो किस प्रकार से होगा कि पहले कोश में हमारा एल के होगा, दूसरा एल होगा तथा तीसरा एम होगा, ठीक है। तो पहले कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, दूसरे में 8, तो ये कुल कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और केवल हमें 18 इलेक्ट्रॉनों के लिखने हैं, ठीक है। तो जो हमारा एन कोश होता है, ठीक है, इसमें अधिकतम हमारे कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 32, ठीक है। परंतु इसमें यदि हम चाहें तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भी भर सकते हैं, ठीक है, दूसरे 18 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये ठीक है ना, इस प्रकार से होता है। और ये इसमें हमारे ठीक है, और ये अधिकतम ये हमारे इसमें जो है 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये होता है, ठीक। तो अतः अब जो हमारा तीसरा कोर्स है उसमें हमारे जो हैं वो 18 इलेक्ट्रॉनों के लिए हमने यहाँ पर बना रहे थे, ठीक है ना। 18 इलेक्ट्रॉनों के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना रहे थे, तो 2 और 8 ये हमारे 10 तो भर गए। अब बचे कितने, हमारे 8 इलेक्ट्रॉन बचे, और तीसरे में हमारे 8 रह सकते हैं, ठीक है। चूंकि तीसरे में अधिकतम कितने हैं, 18 रह सकते हैं, तो इसमें हमारे 8 भी रह सकते हैं और 18 भी रह सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जब हम इसमें भरते हैं तो 8 जो बचे हुए 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे तीसरे कोश में चले जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो इस 18 इलेक्ट्रॉनों तक के लिए जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वह इस प्रकार से होगा, 2, 8 और 8 प्रकार का, ठीक है ना। अब इसमें जैसे कि इलेक्ट्रॉन हमारे घटते जाएंगे, तो यदि हम जैसे 17 का बनाए तो ये हमारा आएगा 2, 8 और यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से यदि हम और इलेक्ट्रॉन कम कर लेते हैं, 10 इलेक्ट्रॉनों के लिए केवल कर लें, तो ये हमारा जाएगा 2 और 8, ठीक है। तो यहाँ पर ये 10 इलेक्ट्रॉन भर गए पहले दूसरे कोश में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारे विन्यास बनेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।